आपका खोया हुआ पत्नी और आपका खोया हुआ बेटी को जब तक ढूंढ नहीं लेते तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। ये वादा है हमारा, सिर्फ झा का वादा आपसे। आप हमारा पत्नी का हाथ का खीर खाकर देखिए, इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए होंगे। अजनबी मेहमान, उसकी बातें हमें इतना परेशान क्यों कर रही हैं? उसका वो चुपचाप नमक वाली खीर खा लेना, और उसके हाथ की वो अंगूठी, उस अंगूठी से हमारा क्या लेना देना है? वही धुंधली सी तस्वीरें बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। ऐसा लगा कोई हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है। मेरा हर कदम तेरी तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द मैं तुझ तक पहुंचूंगा। पहले खाना खाइए, उसके बाद में दवा खाइए। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। शिव को अपनी पत्नी की कितनी फिक्र है, कितना ख्याल रखते हैं वो। अब आप आराम से सो जाइए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम जरा माँ से मिलकर आते हैं, ठीक है? वकील हो ना तुम? कैसे भी करके हमारा काम हो जाना चाहिए। हमारी बनाई हुई वसीयत को असली साबित करना और बाबूजी की वसीयत को झूठा साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिव को इस जायदाद में से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। आया समझ में? हाँ? ऑफिस से कुछ पेपर लाए हैं। अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना तुम्हें? फिक्र मत कीजिए प्रताप जी, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। मुझे इन्हीं कागजात की जरूरत थी, बस इन्हें एक बार समझ लो, फिर आपका काम हो जाएगा। हम सब समझा देंगे तुम्हें, लेकिन याद रखना, मठाधीश बनने की बहुत जल्दी है हमें। काम समय पर हो जाना चाहिए। यही देखने आए थे हम कि आपका तबीयत कैसा है। तसल्ली हो गया हमारे मन को। तुम तो जानती हो ना, हम तुम्हारी जगह लेने नहीं आए हैं। एक विनती है तुमसे, आज हमारे साथ बैठकर सुहागनों के इस व्रत में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा ये व्रत अधूरा रहेगा। क्योंकि तुम शिव की पहली पत्नी हो और हम भी शिव की अर्धांगिनी बनकर इस घर में आए हैं। लेकिन हर बात पर पहला अधिकार तुम्हारा है। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ये व्रत रखो। पार्वती का कितना इज्जत है गंगा के मन में। उन्हें वो सौत नहीं, बड़ा बहन मानती है। ये गंगा का महानता है, बड़प्पन है। उन्हें पता है कि हम आज भी अपना पार्वती को कितना चाहते हैं। उसके बाद भी उन्हें पार्वती से जलन नहीं होता, बल्कि इतना सम्मान देती हैं वो पार्वती को। तभी तो व्रत के लिए उन्हें निमंत्रण दे रही है गंगा। अरे मठाधीश जी, आप तो यहीं आ गए। मैं तो घर पर ही आ रहा था, ये हिसाब का खाता लेकर। हाँ, ये तो ठीक है। मुनीम जी, हम आपको एक लिफाफा दिए थे तस्वीर डालकर। कहाँ है वो लिफाफा? वो तो वहीं दराज में रखी थी। मुझे तो ये खाते की जरूरत थी तो मैं लेकर गया था। लेकिन वो लिफाफा ऑफिस में नहीं है। हम सब जगह देखे वहां पर। लिफाफा ऑफिस में नहीं है, आपके पास नहीं है तो जा कहां सकता है? अरे मुनीम जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। ऑफिस से ऐसे कैसी चीजें गायब हो सकती हैं? कहा जवाब देंगे हम सागर जी को कि कहां गया उनका खोया हुआ बेटी और खोया हुआ पत्नी का तस्वीर। देखिए मुनीम जी, वो तस्वीर हमें किसी भी हाल में चाहिए। समझ रहे हैं आप? चलिए हमारे साथ ऑफिस में चलिए, एक बार फिर से ढूंढते हैं। हो सकता है किसी ने इधर उधर रख दिया हो लिफाफा। चलिए आइए।
कपड़े दे दीजिएगा इस्त्री करने को। आ रहे हैं। रहने तो बहू रानी, हम लेकर आते। कहाँ रखे कपड़े? दाई माँ, हमारे कमरे देखे हैं, उसमें अलमीरा जो है उसके ऊपर के खांचे में रखे हैं। रिया दीदी ले आई थी ना हमारे कपड़े छत पे उतार के। बहुत अच्छी हैं। ठीक है, हम ले आते हैं। रिया बिटिया, तुम्हारे भी कपड़े धोबी को दे देना। हम ले आते हैं। नहीं दाई माँ, हम अपने कपड़े खुद ले आएंगे। आप ना झुमकी भाभी का ख्याल रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है? ठीक है। का जिंदगी है आइफो आराम की। ये ले भैया, ठीक से गिनती कर लेना। हाँ? बैठे बैठे कमरिया लचका गई है, जरा कमरे में आराम से लेट के आते हैं। ये लीजिए, गिन लीजिए। दीदी दीदी दीदी, कहाँ जा सकता है तस्वीर? सागर जी, आप यहाँ? जी शिव, आपसे कुछ बात करनी थी। ताइमा ने बताया कि आप यहाँ हैं तो इसलिए मैं चला आया। लेकिन शिव, ये सब क्या है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बताइए क्या बात करना है आपको? हाँ, वो मैंने आपके फादर की वसीयत पढ़ ली है, सारे फाइल्स पढ़ ली हैं, तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें कोर्ट में केस फाइल कर देना चाहिए। शिव, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बताइए मुझे प्लीज। सागर जी, देखिए, हमसे आपका एक बहुत अनमोल चीज खो गया है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। वो जो आप तस्वीर हमें दिए थे, आपका पत्नी और आपका बच्चा का, वो तस्वीर यहीं दराज में यहीं पर रखे थे। पता नहीं कहाँ चला गया वो। देखिए सागर जी, हम जानते हैं कि वो तस्वीर कितना अनमोल था आपके लिए। आपकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया आपने। लेकिन फिर भी तस्वीर तो खोया है ना सागर जी, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तस्वीर का क्या कीमत है आपकी जिंदगी में। लेकिन हम आपसे वादा किए हैं कि हम आपका खोया हुआ पत्नी और खोया हुआ बेटी दोनों को ढूंढ निकालेंगे। हम वादा तो जरूर पूरा करेंगे। आपके पास उन दोनों का कोनो और तस्वीर है तो हमें दे दीजिए। नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब वही एक फोटो थी जो हादसा हुआ था। हाँ, एक काम हो सकता है। आप हमको बताइए कि आपका खोया हुआ पत्नी कैसा दिखता था, हम उनका एक तस्वीर बनवा देते हैं। ये बढ़िया है, बताइए क्या? अरे मुनीम जी, देखिए, सागर जी से पूरा जानकारी ले लीजिए कि उनका पत्नी दिखने में कैसा था। तस्वीर बनवाना है, ठीक है? सागर जी, हम जरा भी बात कर आते हैं। हेलो जी, बताइए कैसी दिखती थी आपकी पत्नी? बहुत सुंदर है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, लंबे बाल हैं, उसकी हंसी बिल्कुल बच्चे जैसी है।
इतना काफी है ना मुनीम जी? मेरी मेरी गंगा की फोटो मतलब स्केच बन जाएगी ना इससे? का गंगा? हाँ, अजीब इत्तेफाक है ना, आपकी पत्नी का भी नाम गंगा है और मेरी पत्नी का भी। मुनीम जी, काम हो जाएगा? जी बनवा लूंगा तस्वीर। आप अब भी हैरान हैं? जब मुझे आपकी पत्नी का नाम पता चला था तो मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है शिव की हम दोनों की पत्नी का नाम एक जरूर है, लेकिन किस्मत एक सी नहीं है। आपकी गंगा आपके पास है, मगर मेरी गंगा सब ठीक हो जाएगा सागर जी। आपका गंगा आपको जरूर मिलेगा। पहले आंगन साफ कर ले, फिर सामान लाकर भी यहीं रख देंगे। माँ जी, हमें कुछ कहना है। बोलो। पार्वती दीदी का भी आह्वान किया है हमने कि इस व्रत में वो भी हमारे साथ रहे, व्रत रखें। हम दोनों मिलकर शिव के लिए उपवास करेंगे। जानती हो ना, केवल 6 सुहागनों को ही ई व्रत रखना है। हम जानते हैं माँ जी, लेकिन पार्वती दीदी भी शिव की पत्नी थी और हम भी शिव की पत्नी हैं, तो वो और हम एक ही हुए ना। पूजा के समय अपनी थाली में हम उनका सामान भी रखना चाहते हैं और उसके लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा। जो तुम रची में आए करो। ओहो, तो जेठानी जी आंगन की धुलाई कर रही हैं। भगवान करे ये फिसल के गिर जाएं और इनके हाथ पैर टूट जाएं। अरे तुम यहाँ काहे आ गई? हाँ, फिसल गई तो मुसीबत हो जाएगा। चलो अंदर चलो। देखिए, ये सब करने का आपको कोनो जरूरत नहीं है। किसी सेवक से कह दीजिए, वो कर देगा ये काम। वैसे भी आपका तबीयत खराब है, कहीं अगर पाँव फिसला तो गिर जाएंगे आप। अरे नहीं गिरेंगे हम, फिक्र मत करो। अरे काहे फिक्र ना करें, अगर पाँव फिसला तो बहुत तेज लगेगा आपको। छोड़िए ये सब। अरे हमने कहा ना, हम नहीं गिरेंगे। और ये काम घर की बहू करती है, नौकर नहीं करते। बहुत सारा काम है, हमें शाम की पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम प्लीज जाओ, अपना काम करो। अरे आज व्रत है आपका, सुबह से कोनो पानी नहीं पिया है, लेकिन बात किसी का नहीं मानना। जो मन में आए वही करना है बस। हमने ठीक है, कीजिए। अरे शिवगंगा, हाँ? उठिए उठिए उठिए। हम कहे थे ना आपसे कि बात करिए ये सब, लेकिन बात ही नहीं माननी। अगर सही समय पर हम आपको पकड़े ना होते ना, सर फूट गया होता आपका। और जिस तरह से आप गिरे हैं ना, हम दावा से बोल सकते हैं कि आपका पांव में मोच आया है। दिखाइए अपना पांव। नहीं, हम ठीक हैं। देखिए, हम आपका एक नहीं सुनेंगे अब। दिखाइए अपना पांव, दिखाइए। हम कह रहे ना ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमारे पाँव में। दिखाइए। ठीक है हमारा पैर। अरे पांव काहे खींच रहे हैं, जांच तो करने दीजिए। हम ठीक हैं, सच में कुछ नहीं हुआ है शिव। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है, सबके सामने आप गिरे हैं नीचे और फिर कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं जब से आप घर में आए हैं ना, आपको अपना बिल्कुल चिंता नहीं। अपने प्रति इतना लापरवाही अच्छा बात नहीं है। सब देख रहे हैं।
देखिए हम आपको लेप बना कर दे देंगे। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। आपको सच में मोच नहीं आया का? हाँ शिवम, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। हे भगवान जी, ये तो चीटिंग है। हम आपको इस गंगा को फिसलने के लिए कहे थे, फिसला तो दिया पर बचा कहे लिया है। हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपके परफार्म में एक लड्डू कट। पता नहीं का खा के निकली है अपना माँ का पेट से। जितना हम इको शिव से दूर करने का कोशिश करते हैं उतना ही उनके और नजदीक पहुंच जाती है। इसे तो अभी बताते हैं। गंगा, हम तुमको मना किए थे ना, फिर भी आंगन धोने चली आई। घर का बहू लोग छोटा मोटा काम कर ले तो उनमें सौभाग्य होता है, लेकिन हर काम करने का कोई तरीका होता है। हाँ, सब तरीका, ऐसे बदतमीजी से काम नहीं होता। कितना सारा साबुन डाल दी, हाँ देखो फिसल गई ना। देखिए आपका पूरा साड़ी गीला हो गया है, आप जाकर ये बदल लीजिए वरना ठंड लग जाएगा। बहुत मुश्किल से आपका तबीयत ठीक हुआ है। जाइए। माँ, सागर जी के साथ कोरट जा रहे हैं, वापस आकर मिलते हैं। ठीक है। अब सुनो, क्या हुआ? तुम हमें भी अपने साथ ले चलोगे? हमें बाजार छोड़ देना। दरअसल हमें पूजा का कुछ सामान खरीदना है। हम चाहते हैं कि 6 सुहागनों की व्रत की पूजा के समय पार्वती दीदी का सामान भी हमारी थाली में हो। हम तुम्हारे लिए पहली पूजा उनके नाम की करना चाहते हैं, उसके बाद अपने नाम की। अगर तुम्हें कोई... हमको कोनो आपत्ति नहीं है। आप जाइए और तैयार हो जाइए, हम यहीं आपका इंतजार करते हैं। कितना प्यार है शिव और गंगा में। अगर मेरी गंगा मेरे पास होती तो मैं भी उसे इतना ही प्यार देता जितना शिव अपनी गंगा को दे रहा है। कहाँ हो तुम गंगा? क्यों दूर हो तुम अपने सागर से, इससे पहले कि यह सागर सूख जाए? ठीक है, पहुंच जाएंगे हम। ये प्रेम का नैन मटक्का तो नहीं है सावित्री, कुछ करना होगा। अरे शांति, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, इतना काम पड़ा है। ये टेबल भी साफ करो। क्या मुरारी भैया, झाड़ू लगा रहे हो, सर से बला हटा रहे हो? ठीक से सफाई करो। और सुनो, ये टेबल हटा के ना सारा सामान हटा के ठीक से साफ करो, जल्दी करो। जी दीदी। दीदी, ये देखिए कहा है, काम का नहीं कहा, देख दे। देखे क्या शांति, बिना कुछ तोड़े तुम्हें शांति नहीं मिलती। ठीक से काम करो। हे भगवान, ये रिपोर्ट कहाँ रख दी हमने कि फिगर वाले के हाथ में लग गई और पच्चाई सामने आ गई तो ये लोग हमारा टिटुआ ही दबा देंगे। देखो, हमारे आने तक सारी सफाई और सारा काम हो जाना चाहिए, वरना सोच लेना। जी दीदी। आप ये क्या कर रही हैं झुमकी भाभी? कुछ नहीं, ये जो पेपर आपका हाथ में है ये हमरा है। हाँ, वैसे ये आपके पास कैसे है? चल के आया, उड़ के आया? नहीं नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। देखिए, फाइल मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, हैं? और वैसे ये फाइल ढूंढने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। हाँ, हाँ? आज करेले जैसी कड़ी हुई जुबान से इतने मीठे बोल कैसे निकल रहे? बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। पागल हो गई। पक्का उस फाइल में जरूर कुछ ऐसा होगा जिस वजह से इनकी जुबान से इतने मीठे बोल निकले। हमें इस फाइल का राज पता करना पड़ेगा। गंगा, आपको यहाँ मार्केट से जो कुछ खरीदना है वो खरीद लीजिए। उसके बाद में आप आ जाइएगा, हम यहाँ चाय का दुकान पे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप हमको कोरट छोड़कर गाड़ी ले जाइएगा आराम से।
लेकिन तुम्हें अगर वापस जाने में तकलीफ हुई? अरे आप हमारा चिंता मत कीजिए, आप जल्दी जाइए और सामान खरीद लीजिए, ठीक है? जाइए। आइए सागर जी, हम आपको यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध चाय पिलाते हैं, कुल्हड़ का चाय। आइए बैठिए। नमस्कार, चाय लेकर आइए। सागर जी को चाय पिलाइए। हाँ पीजिए सागर जी, ये कुल्हड़ वाला चाय पीजिए। पीकर देखिए। हेलो भैया वो 6 सुहागनों वाले व्रत का सामान निकाल दो और हर चीज 2-2 निकालो। जी बहन जी। वो कड़े कितने के हैं? 1000 रुपए के। 1000 रुपए? इतने महंगे? बहन जी, सखाराम रास्ते का सामान नहीं बेचता है। इन कड़ों में लगा हुआ एक एक पत्थर हाथ से तराश कर लगाया गया है। मेहनत और नक्काशी का पैसा है। ये देखिए। बहुत सुंदर है। सच में भैया बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए भी थोड़े महंगे हैं। हम कभी बाद में देखेंगे। जैसी आपकी इच्छा बहन जी, लेकिन ऐसी कारीगिरी ज्यादा दिनों तक दुकान में रुकती नहीं। आपका सामान तैयार है, ये लीजिए। कितना हो गया? 275 रुपए। 5 रुपए आप दे जी। सॉरी, वो फोन आ गया था। हाँ कोई ना कोई राज तो दबा के बैठे हैं झुमकी भाभी, पर इस राज का खुलासा हम तो करके रहेंगे। देखे तो इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। झुमकी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, इसका मतलब वो सब धोखा था, झूठ था। इसकी की सजा तो आपको जरूर मिलेगी झुमकी भाभी। आज की पूजा में अगर आपकी आरती ना उतरवा दी ना तो कहना। नमस्कार। नमस्कार भैया ये कंगन कैसे दी? 1000 रुपए जोड़ा है। देखिए अभी जो यहाँ से गई हैं, इन कंगन के बारे में पता करके, वो हमारी पत्नी है। उनको कैसे लगे कंगन? बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ महंगे लगे, इसके लिए वो चली गई। आखिरी जोड़ा बचा है, ले जाती तो अच्छा होता। 1000 रुपए बोले हैं ना? जी भैया। डाल दीजिए इसे लिफाफे में। वाह भैया जी, पति हो तो आप जैसा। पूजा का कितना सारा तैयारी करना बाकी है। माँ, माँ, क्या माँ? हम आपको पूरे घर में कहाँ ढूंढ रहे हैं और आप अपने कमरे में बैठी हुई हैं। हम अपना कमरा में नहीं होंगे तो तुम्हारा कमरा में होंगे। का हुआ? काहे हाय तौबा मचाई हो? ये बात सुनकर तो आप भी हाय तौबा मचाएंगी। ये साफ साफ बताओ, बात काहे? पहेली मत बुझाओ, पहेली सुलझाना हमको अच्छा नहीं लगता है। बताओ काहे? तो ठीक है, अब हम साफ साफ बोल रहे हैं। वो जो आपकी छोटी बहू है ना, झुमकी भाभी, हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं है। झूठ बोल रही है हम सबसे, उल्लू बना रही है हमें। का? माँ हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। झुमकी, ओ झुमकी! अरे माँ जी, इतनी जोर से काहे चलाई है? हमारा दिल तो हमारे गले में आके फंस गया। माँ जी,
आप हमें प्यार से भी बुलाती हैं तो हम ऐसे उड़ के आ जाते हैं। बताइए क्या बात है? रिया जो बोल रही है हैं? वो सच है। हमें क्या पता है कि ननदिया रानी आपके कान में का फुफियाई हैं कि हम बोले कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन क्या बोली है? बताइए बताइए। कि तुम पेट से नहीं हो। हे भगवान, तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? हाँ, इतने दिनों बाद इस घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। माँ जी दादी बनने वाली है, लेकिन ननद जी को ये बात तो हजम ही नहीं होती। दिन रात हमारे पेट में नजरों के बाण गड़ाए हुए हैं। हमारे पेट में भी दर्द होने लगा है। किस लिए ननद जी, किस लिए? बस ये ड्रामा बंद करिए झुमकी भाभी, बहुत नौटंकी कर लिया आपने। और ये जो आपके मगरमच्छ के आंसू है ना, अपने अंदर ही रखिए। हमने वो रिपोर्ट अपनी आंखों से देखी है जो आपने हमारे हाथों से छीन ली थी। ठीक है ननद जी, अगर हम मगरमच्छी हैं तो दिखा दीजिए रापट। माँ जी को दिखाइए ना, कहाँ है वो रापट? उस पे क्या लिखा है? दिखाएंगे हम रिपोर्ट। रिया कहाँ है रिपोर्ट? दिखाओ। हम बस अभी लेके आते हैं माँ। अगर रिया का बात सच निकला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा झुमकी। रिया कहाँ है रिपोर्ट? लाई तुम? रिया अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या रपट भी दिखाओगी? माँ हमें नहीं पता रपट का है, हमें नहीं मिली। नहीं मिला मतलब? कहाँ गया रपट? पता नहीं माँ, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखी थी। अब पता नहीं कहाँ गई। माँ जी, अगर ननदिया रानी के पास रिपोर्ट होती तो ही वो लाती ना। वैसे ननद जी, हम आपसे गुस्सा नहीं है, हमें बड़ा दुख होता है आपका ये हालत देख के, क्योंकि हम जानते हैं ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि गलती है उस मनहूस गंगा की। तो जब वे इस घर में कदम रखी है ना माँ जी, इस घर का तो हवाई ऐसे बदल गया है। आप भले ही बात चाहे गंगा भाभी की तरफ मोड़ दे, लेकिन आपका झूठ जो है ना सच नहीं बनेगा। झूठ झूठ ही रहेगा। उठिए 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 आराम से। यू मैड? ये क्या कर रहे हैं? कुछ हो जाता तो? अरे आप हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। आइए इधर आइए। बसु, चलिए बैठिए। वो कंगन गिर गए थे। बैठिए बैठिए। कंगन बच गए। शिव, इस कंगन के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। 1000 कंगन मिल सकते हैं, जान नहीं। वैसे जो कुछ हुआ ही नहीं, उसका चिंता करने का क्या फायदा सागर जी? वैसे आप बोल रहे थे ना कि कंगन तो 1000 मिल जाते हैं। नहीं सागर जी, ये जोड़ा नहीं मिलता। ये दुकानदार के पास आखिरी जोड़ा था, और गंगा ये जोड़ा इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि ये महंगा था। लेकिन आज हम गंगा को का पसंद का चीज देने जा रहे हैं। एक बात कहूं? बोलिए सागर जी। आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हो रही है मुझे। कुछ समय पहले आपने कहा था कि आपकी पहली पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब शिव, पार्वती की जगह गंगा ऑलरेडी ले चुकी है। शिव, सच्चे रिश्ते ना बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत साफ। वो कब कितने आपसे जुड़ जाए, कितने गहरे हो जाए, आपको पता भी नहीं चलता।
ठीक वैसे ही जैसे आपकी गंगा ने आपके मन में खुद के लिए जगह बनाई है। पार्वती जी से दोस्ती करके किस तरह आपके मन में बस गई आपको भी पता नहीं चला। इसलिए अब शिव अकेला नहीं है, पार्वती भी साथ है और गंगा भी। और इस बात का सबूत ये है, ये आपके हाथों में ये कंगन, आपके हाथों में ये चोट। शिव आपको गंगा से प्यार होने लगा है।